दोस्तों सीटेट में 5 विषय होते हैं और उन्हीं 5 विषयों में से एक होता है संस्कृत, जिसमें दोस्तों 15 नंबर के 2 पैराग्राफ और उसी में दोस्तों 3 से 4 नंबर की संस्कृत ग्रामर आती है और साथ ही में दोस्तों 15 नंबर के पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग संस्कृत के पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि दोस्तों सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब पर भी संस्कृत की क्लासेस कम ही अवेलेबल हैं, लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि आपको संस्कृत की ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड कराएं, जिससे कि दोस्तों आप भी संस्कृत में भी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएँ। साथ ही में दोस्तों यदि आप लोगों ने जो पैराग्राफ है उसको किस प्रकार से हल करना है संस्कृत का, यदि आपको संस्कृत अच्छे से नहीं आती है तो वह क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप सभी लोग उस क्लास को भी देख लें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की संस्कृत की एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा पहला क्वेश्चन है, और एक बात तो दोस्तों, यदि आपको दोस्तों साइकोलॉजी अच्छी तरीके से आती है, ठीक है ना, यदि आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आपको दोस्तों संस्कृत की जो पेडागोजी है ना उसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो कैसे, चलिए दोस्तों हम आपको बताते जाएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, कस्य विचारे मानवः, किसके विचार से मानव भाषा अधिग्रहण यंत्रेण, भाषा अधिग्रहण के जो यंत्र रहता है ना उसके साथ जन्म लेते हैं, जो कि भाषा अधिगम में सहायता करते हैं। तो ठीक है ना दोस्तों, यह मतलब किसका विचार है कि जो मतलब बच्चे रहते हैं, मानव रहता है, वह जन्म मतलब भाषा अधिग्रहण जो क्षमता रहती है ना, वह जन्म मतलब जन्म के साथ ही उनमें रहती है और वह भाषा सीखने में सहायता करते हैं। तो बताइएगा दोस्तों किसके अनुसार। आपके यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ऑप्शन है वाइगोस्की, जिन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है, ब्लूम, जिन्होंने दोस्तों ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया है, फिर चॉम्स्की या फिर स्किनर। तो दोस्तों देखिएगा स्किनर ने चूहों पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि यह विचार किसने दिया है कि जो बच्चे रहते हैं वे भाषा अधिग्रहण के साथ ही जन्म लेते हैं, जो कि भाषा अधिगम में सहायता करते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपने देखा होगा, ठीक है ना, जो चॉम्स्की जी है ना वह क्या कहते हैं कि एक जो बच्चा है ना उसमें भाषा अधिग्रहण करने की जन्मजात क्षमता होती है। कैसी होती है दोस्तों? जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है ना दोस्तों, आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से मतलब निम्नलिखितेषु का शब्दावली वाइगोत्स्की इतस्य सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधा नास्ति। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, जब आप पेडागोजी को सोल्व करें कोई भी सब्जेक्ट की, तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से पढ़ लेना, 102 बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर गाइस देखिएगा, निम्नलिखितेषु का शब्दावली, ठीक है ना, निम्नलिखित में से मतलब इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा ऑप्शन वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ना उससे संबंध नहीं रखती है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा है? नास्ति लिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा नहीं रखता है, देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले ही, जो वाइगोत्स्की जी का जो सिद्धांत है वह कौन सा है? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। ठीक है ना, तो मतलब वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं, जो एक बच्चा है ना वह अपने समाज में रहकर सीखता है। कैसे सीखता है दोस्तों? समाज में रहकर सीखता है, सामाजिक संपर्क से सीखता है। तो अब दोस्तों आप देखिएगा, परस्परम सामाजिक संपर्क है, तो ये तो जो मतलब वाइगोत्स्की जी का जो सिद्धांत है सामाजिक संस्कृति का, तो उससे रिलेटेड है। उसके बाद दोस्तों पर्व निर्माणम मतलब कि इसके फोल्डिंग, ये भी है। उसके बाद दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना, तो ये भी दोस्तों जो वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत है ना उससे रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 4th ऑप्शन दिख रहा है भाषा अधिग्रहण यंत्रम। तो हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि दोस्तों जो भाषा अधिग्रहण यंत्रम है ये किसने दिया है, मतलब कि इसी के साथ बच्चे जन्म लेते हैं, जन्मजात मतलब जो प्रतिभा रहती है उसके साथ भाषा अधिग्रहण के, तो ये चॉम्स्की ने कहा है, ना कि दोस्तों वाइगोत्स्की के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ से ना आस्ति ही पूछा गया, मतलब ये सभी के सभी रिलेटेड हैं, लेकिन दोस्तों ये 4th वाला रिलेटेड नहीं है। यदि आप लोगों ने वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर और पावलोव के सिद्धांत की दोस्तों कंप्लीट क्लासेस, आपको उनके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखितेषु कथनेषु ता कथम चिन्हित यत् आकस्मिक साक्षरता, मतलब कि जो इमर्जेंट लिटरेसी रहती है ना दोस्तों, इनमें से वह कौन से विकल्प हैं जो कि उसको बढ़ाने में वर्धितम सर्वोत्तम उपयुक्त है। ठीक है ना, सर्वोत्तम उपयुक्तम। यदि दोस्तों आपको संस्कृत अच्छे से भी नहीं आती है तो आप पूरे के पूरे जो मतलब क्वेश्चन है उसमें से 2 से 3 या 4 जो मतलब कि जो शब्द रहते हैं उनका तो आप हिंदी अनुवाद कर सकते हैं ना। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने आकस्मिक साक्षरता और वर्धितम मतलब बढ़ाना, सर्वोक्त उपयुक्तम, तो जो आकस्मिक साक्षरता रहती है उसको बढ़ाने में कौन से मतलब कि जो विकल्प यहाँ पर दिए हैं उनमें से कौन से बेटर हैं? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, भाषा विकास से प्राथमिक वर्षेषु पितृवार्तालाप, ये तो ठीक है क्योंकि यह आकस्मिक साक्षरतम
इमरजेंट जो लिटरेसी है ना उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद दोस्तों बालकान कथा श्रवणम ये भी करता है, लेकिन मित्र पत्र लेखितम कथनम ये नहीं करता, और ना ही दत्त वाक्यम पृष्ठे अनुलेखितम बालकाय प्रेरणम ये भी नहीं करता। मतलब ए और बी। अब ए और बी किस में है दोस्तों? बी सी डी एस में। ये तो होगा नहीं, ए सी डी है ये भी नहीं है, सी डी है ये भी नहीं है, ए और बी ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, बालकान नव शब्दानाम अर्थम ज्ञातम प्रेरणाम न दत्वा। तो ध्यान दीजिए, जो बालकान का मतलब बालक, नव शब्दानाम मतलब नवीन शब्द, अर्थम अर्थम मतलब अर्थ ही हो जाएगा। बालकान नव शब्दानाम अर्थम ज्ञातम प्रेरणाम न दत्वा, मतलब आप बालकों को जो नवीन शब्द हैं उनको ज्ञात करने के लिए प्रेरणा ना दें, लेकिन जो संदर्भ अनुसार नवीन शब्दानाम व्याख्यानाम करते हैं तो दोस्तों उससे क्या होता है, ठीक है ना। मतलब कि दोस्तों संदर्भ अनुसार बच्चों को आप कुछ पाठ पढ़ा रहा है तो उसमें जो नवीन शब्द आते हैं तो आप उनके विषय में उनको बताते हैं। तो इसी को दोस्तों जो नवीन शब्द है ना उनको संदर्भ अनुसार हम लोग व्याख्या करना कहते हैं। तो ये किस मतलब कि किस में दोस्तों मतलब ये सहायता करते हैं, देखेंगे। प्रायः बालकान भ्रमंतम करोति। तो दोस्तों ये क्या भ्रम मतलब बालकों को भ्रमित करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं करते। शब्द से सुष्टु बोधने सहायतम करोति, बिल्कुल दोस्तों जो शब्द रहते हैं ना उनके जो बोधन रहता है उनमें सहायता करते हैं, ना कि दोस्तों कंठस्थीकरण में सहायता करते हैं, ना ही समय निरर्थकम करोति, मतलब जो समय है उसको निरर्थक मतलब वह भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है ना बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये अलग ही दिख रहा है। यदि आपको संस्कृत अच्छे से नहीं भी आती है ना दोस्तों, आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। डैश असमान गुणार्थम अवगंतुम संकेतम ददाती। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये चार ऑप्शंस में से वह कौन सा ऑप्शन है जो कि दोस्तों गुण अर्थ, जो गुण अर्थ रहता है ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना इस प्रकार से आपको यहाँ पर करा रहा हूँ जिससे कि आपको संस्कृत जो है ना कम आती है ना, आप फिर भी उसका आंसर लगा लें, ठीक है ना। तो आप याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पर असमान गुणार्थम अवगंतुम संकेतम ददाती, जो गुण अर्थ रहता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन हेल्पफुल रहता है? देखिए आप विस्तृत अध्ययन करेंगे तो ये तो इतना नहीं रहता, ना ही उच्च पठनम और ना ही निर्दिष्ट अध्ययनम। अब आप गहन अध्ययन करेंगे तो दोस्तों आप जब आप गहन अध्ययन करेंगे किसी भी पाठ का तो आप उसको जो गुण अर्थ है ना उसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ ना ये ऑफिशियल आंसर की जो है ना सीटेट की ओर से जारी की गई है ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। बच्चों को जो बड़े क्वेश्चन देख के काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि कठिन है, लेकिन दोस्तों जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है ना उतना ही वह ईजी रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा, भाषा शिक्षण से प्राथमिक वर्षेषु काचित अध्यापिका स्वकक्षाएं प्रारंभ वृंतकाला क्रिया करोति। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भाषा शिक्षण से मतलब भाषा शिक्षण की प्रारंभिक वर्ष की एक अध्यापिका उसकी स्वयं की कक्षा में एक वृंतकाल मतलब कि जो सर्कल टाइम है ना वह क्रिया करती है, मतलब एक खेल है उसको आयोजित करती है। अस्याम क्रिया है मतलब वह जो क्रिया है ना उस क्रिया अस्याम क्रिया सा प्रत्येकम छात्रा कस्मिन्नपि विशिष्ट विषय वक्तुम अवसरम प्रदाति। तो वह उस प्रक्रिया में दोस्तों क्या करती है, जो टीचर है वह प्रत्येक छात्र को मतलब कोई भी विशिष्ट विषय है ना उस पर बोलने का अवसर प्रदान करती। वक्तुम मतलब बोलना हो जाएगा। ऐसा प्रक्रिया, इस प्रकार की प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्में प्रयोजना महत्वपूर्ण अस्ति। तो मतलब किसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, यहाँ पर यही पूछा गया है। तो दोस्तों बताइएगा, पठन योग्यता वर्धना, क्या जो पढ़ने की योग्यता उसमें मतलब वृद्धि कर देगा? तो ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, कि मतलब पढ़ने में वृद्धि कर दे, तो ये तो ठीक नहीं है। उसके बाद वर्णमाला अभिज्ञान, क्या बच्चों को इससे वर्णमाला का ज्ञान होगा? तो दोस्तों ये भी सार्थक नहीं लग रहा है। अर्थबोधनार्थम पठनस्य पठनम, ये ठीक लग रहा था, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 3 से अच्छा नहीं है, बेटर नहीं है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर इमरजेंट लिटरेसी आकस्मिक साक्षरता में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि जो शिक्षिका है ना अपनी कक्षा में जो वृंतकाल सर्कल टाइम क्रिया करती है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, अर्थमापन प्रक्रिया है, ठीक है ना, सेमिनेटिक मैपिंग स्ट्रेटेजी कस्में परियोजनाएं सशक्त अस्ति। तो दोस्तों देखिए जो अर्थमापन की प्रक्रिया रहती है ना उसमें कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है परियोजना सशक्त मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। छात्रेषु शब्द भंडार ग्रहण वर्धितुम
व्याकरण नियमानाम शिक्षितम। तो दोस्तों जो व्याकरण के नियम है ना उनको शिक्षित, मतलब कि ये इतना बेटर नहीं है, ठीक है ना। पाठ्य विषयण सह व्याकरण से संयोजनम, ये भी ठीक नहीं हो, ना ही ये है। बल्कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो अर्थमापन की प्रक्रिया रहती है ना, ये मतलब कि छात्रेषु शब्द भंडार ग्रहम वर्धयितुम सशक्त अस्ति। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, सीटेट के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हुए हैं ना, मतलब एग्जाम हुए हैं ना, उन्हीं वही वाले ये क्वेश्चन है। तो आप ये रिपीट होते हैं, इनको आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बालकः प्रयोग आश्रित परीक्षा विधिना शिक्षित इत्येत डैश भाषा शिक्षणस्य सैद्धांतिक, ठीक है ना, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यत स्पष्टम अस्ति। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, बालकः प्रयोग आश्रित परीक्षा विधिना ट्रायल एंड एरर मेथड शिक्षित इत्येत डैश भाषा शिक्षण सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य स्पष्टम अस्ति। तो दोस्तों मतलब कि जो प्रयोग करके हम जो सीखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा जो है ना हेल्पफुल रहता है, संज्ञानात्मक। देखिए दोस्तों संज्ञानात्मक तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये मानसिक जो विकास है उससे रिलेटेड है, ना ही जन्म आश्रित और ना ही सामाजिक सांस्कृतिक विकास है। बल्कि दोस्तों जो व्यवहार आश्रित है, कैसा है दोस्तों, व्यवहार जो आश्रित है ना, वही यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखन प्रक्रियायाः अवस्था नाम समुचितम क्रम चुनित। तो दोस्तों चिन्हित, यहाँ पर जो लेखन प्रक्रिया है जो अवस्थाओं के अनुसार उसके समुचित क्रम को यहाँ पर चुनना है। आपके सामने जो क्रम है, प्रारूप लेखनम, त्रुटि शोधनम, विचार उत्तेजनम, पुनरावलोकनम, रूपरेखा निर्माणम, समापनम। तो यहाँ पर दोस्तों इनको सही जो है ना उसमें जमाना है समुचित क्रम में। तो गाइस देखिएगा इसका जो आंसर है ना वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 144 नंबर का। मतलब जो संस्कृत विषय है ना दोस्तों, जो सीटेट का एग्जाम रहता है उसमें 120 से लेकर जो 150 तक के क्वेश्चन रहते हैं ना, वहाँ पर 15 नंबर 135 तक तो पैराग्राफ रहते हैं, उसके बाद दोस्तों पेडागोजिकल क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम सी को रखेंगे, कौन से वाले को, विचार उत्तेजनम। उसके बाद हम ई को रखेंगे रूपरेखा निर्माणम। जब हम विचारों का उत्तेजनम करेंगे तो उसके बाद रूपरेखा निर्माणम ही तो करेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रारूप बनाएंगे, प्रारूप लेखनम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुनरावलोकनम करेंगे। उसके बाद में त्रुटि शोधनम, कोई त्रुटि तो नहीं, और उसके बाद अंत में समापन कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो क्रम है ना काफ़ी टाइम का मतलब काफ़ी टाइम से मतलब पूछ लिया गया है काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कठोर अभ्यास निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति। कठोर अभ्यास की दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य पद्धति है, यहाँ पर यही पूछा गया है। तो दोस्तों देखिएगा समग्र भाषा पक्षाय से ये तो कठोर पद्धति नहीं है, ना ही संप्रेषणात्मक पक्ष से, ठीक है ना, मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। क्रीड़ा विधि, तो दोस्तों देखिए प्लाइंग जो मेथड रहता है ना वह कठोर विधि नहीं होती है। तो यहाँ पर व्याकरण अनुवाद विधि, दोस्तों जो व्याकरण अनुवाद विधि है ना यह एक कठोर अभ्यास विधि है। कैसी विधि है, कठोर अभ्यास वाली विधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा पठने लेखने च बालके कृतः त्रुटाय कथयितुं शक्यन्ते डैश। तो दोस्तों देखिएगा आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हम ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आपको यहाँ पर देखिएगा आंसर अपने आप समझ में आने लगेगा। देखिएगा पठने लेखने च बालके कृतः त्रुट, मतलब पढ़ने और लिखने में बालक त्रुटि करते हैं। तो दोस्तों भाषा शिक्षणम सोपानम या फिर भाषा विकास विधि, देखिए आप पढ़ने लिखने में कोई त्रुटि कर रहा है, आप संस्कृत सीखने में ही त्रुटि कर रहा है, तो ये मतलब ये नहीं है कि भाषा विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है, ना ही भाषा प्रवाहन प्राप्त मार्गे बाधा, यहाँ पर भी बाधा है। भाषा शिक्षण है व्यक्त असमर्थम। अब असमर्थ कैसे हो जाएगा दोस्तों, एक त्रुटि हो गई तो सीख तो रहा है ना वो, मतलब कि भाषा शिक्षण से ये सोपान है, मतलब एक भाषा शिक्षण का अंग है कि भाई बालक पढ़ने लिखने में गलती भले ही कर रहा है, त्रुटि भले ही कर रहा है, लेकिन वह सीख रहा है ना, जो कि भाषा शिक्षण का सोपान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों इसका ए हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है जरूर से बताएं, और आपको दोस्तों मैं नेगेटिव पर जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स की जो क्लास है ना उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि दोस्तों आपको और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा संस्कृत की जो पैडागोजी है उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भाषा शिक्षण से निर्माणात्मक पक्ष, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सम्मिलित अस्ति। तो दोस्तों जो भाषा शिक्षण से जो निर्माणात्मक पक्ष है उसमें क्या चीज़ सम्मिलित है, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा
सशक्त साधन रूप है कठोर अभ्यास, तो दोस्तों देखिएगा ये जो कठोर अभ्यास है ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर इसमें सम्मिलित नहीं होगा। स्वभाव निर्माणम ये भी नहीं है। अब अन्वेषण आश्रित इंक्वायरी बेस्ड शिक्षणम, तो अन्वेषण जो है ना, इसको मतलब अन्वेषण का मतलब रहता है खोजना, ठीक है ना, क्या रहता है, खोजना और याद रखना, खोज कर और स्वयं कर कर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना हमारी स्मृति में स्थायी रहता है। कैसा रहता है दोस्तों, स्थायी रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंतर्गत जो भाषा शिक्षण से और निर्माणात्मक पक्ष है ना, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इसमें दोस्तों अन्वेषण आश्रित जो शिक्षण है ना वही सम्मिलित रहता है, ना कि दोस्तों व्याकरण नियमानम अभ्यास स्वभाव निर्माणम या फिर दोस्तों सशक्त साधन रूपे कठोर अभ्यास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधार निर्माण अवस्थायां नवीन शिक्षा नीति 2020 एतस्याः ध्यानं केंद्रितम अस्ति। यहाँ पर सीधी सी बात है दोस्तों, जो नवीन शिक्षा नीति आई है ना 2020 में, वह मतलब किस पर बल देती है, साक्षरतायां, ठीक है, साक्षरतायां सांख्य ज्ञाने च प्राकृतिक विज्ञान या फिर समाजशास्त्र अध्यापनम। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से रट लेना क्योंकि इसको रटना ही पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों जो नवीन शिक्षा नीति है ना, यह साक्षरतायाम सांख्यिक ज्ञान है चाहे लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जो है ना, इस पर काफ़ी ज़्यादा बल देती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि जो आने वाला एग्जाम है ना उसमें रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखितेषु कथम मौखिक संप्रेषणम ओरल कम्युनिकेशन न पोष्यति। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण, जब हम मौखिक संप्रेषण करते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसमें न पोष्यति मतलब कौन हेल्प नहीं करता है। छात्राणाम परस्परम वार्तालाप, आप ही देख लीजिए, आप अपने मित्रों से बातचीत करते तो वह मौखिक संप्रेषण में हेल्पफुल तो रहेगा ही। दूरभाष स्वभाव अनुभव आदान प्रदान इसमें भी रहेगा, ठीक है ना, कि दूरभाष मतलब आप जो फोन है उससे एक दूसरे से बात करते हैं, ये संप्रेषण में मतलब कि हेल्पफुल रहता है। छात्र से साक्षरतया, देखिए आप साक्षात मतलब छात्र से आप साक्षात्कार करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको बताएगा उसका आंसर, तो इससे भी क्या रहता है मौखिक संप्रेषण में हेल्प मिलती है। लेकिन समाचार विज्ञप्ति इससे कहाँ से मिल रही है, कहीं से भी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को देख रहे हैं। निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति, तो यहाँ पर पूछा गया है कि निष्क्रिय शब्दावली कौन सी है, तो बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ते शब्दा वयम येषां प्रयोगम तदेव कुर्मः यदा वयम तान शृणम अथवा पठाम। तो दोस्तों ये जो है ना, यह शब्दावली जो है ना निष्क्रिय है। कैसी दोस्तों, निष्क्रिय शब्दावली के अंतर्गत आता है, ना कि दोस्तों ते शब्दा यानम वयम अन्य सह पुनः पुनः प्रयोजनम, ते शब्दा येषां प्रयोगम वयम लेखने एवं कुर्मे, ते शब्दा येषां प्रयोग वयम भाषण एवं कुर्मे। तो दोस्तों ये जो है ना तीनों के तीनों निष्क्रिय शब्दावली के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 1 है ना ये निष्क्रिय शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स की क्लास यहाँ पर है ना कंप्लीट मतलब यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिससे दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आप किस प्रकार से 30 में से 30 मार्क्स बिल्कुल जो ला सकते हैं संस्कृत में। बस आपको दोस्तों क्या करना है, हमारी क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करना है, और रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना संस्कृत की वह आपको मिलती रहें। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं। आपके दोस्तों एक लाइक से हमसे ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराने की यहाँ पर भरपूर कोशिश करते हैं।